अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद मुशाहिद। हम क्विक सेफ्टी गाइड में डिफरेंट टॉपिक्स के डूज एंड डोंट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है वो है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट क्या है, हार्नेस क्या है, लैनयार्ड क्या है, डीएक्सलरेटर क्या है, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या है, एंकर पॉइंट्स क्या हैं, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइंस क्या हैं, हर चीज़ बताई हुई है मैंने। लेकिन वो वर्क एट हाइट की डेडिकेटेड ट्रेनिंग थी और ओशा की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें मेरे ख्याल में पाँचवा या छठा वीडियो है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो देखें। अगर बेसिक मोटी मोटी चीज़ें मेरी तरह काम चोर हैं, छोटी छोटी और अहम चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये डूज और डांट्स हैं बस। देखिए, अल्लाह आपका भला करे। कुछ अब जो टूल्स, अब जो ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये जो चीज़ है इसका नाम है हार्नस। ये वर्कर वेयर करके हाइट पे जाता है। उसके साथ जो ये चीज़ है इसका नाम लैनयार्ड्स है। ये हार्नस के साथ कनेक्ट करते हैं और इसे लाइफ लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो तीन भाई, एक ही भाई है, तीन जगहों पे जा रहा है। जब भी आप हाइट पे जा रहे होते हैं आप हमेशा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, यानी कि हर वक्त लैडर्स यूज़ करते हुए आपके 3 पॉइंट्स लैडर से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, 2 पाँव और एक हाथ कनेक्ट में है। इसी तरह जब ये एक पाँव ऊपर लेके जा रहा होगा दूसरी लैडर पे रख नेक्स्ट स्टेप पे रखने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे रखने के लिए, तो एक पाँव और दो हाथ इसके कांटेक्ट में होंगे। मतलब 3 पॉइंट्स कभी देखिएगा ऊपर जाते हुए 3 पॉइंट्स आपके साथ लैडर में कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें लास्ट पॉइंट पे, अब ये सामान आगे किसी को दे रहा है तो क्या अब भी इसका 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? दोनों हाथ तो हवा में हैं। वो कह रहे हैं मैं पहुंच गया सरकार, ये ले लो चीज़। तो लेकिन यहाँ भी 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन सुनना मैं आपसे चाहूँगा कि यहाँ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा, तीसरे 2 पाँवों के, और तीसरी कौन सी चीज़ है जो कांटेक्ट में है। और फिर एक ये टूल है। इस टूल का ये है कि जब भी कोई प्लेटफार्म होता है, ये वैसे तस्वीर कंप्लीट नहीं है, जब भी कोई प्लेटफार्म होता है, प्लेटफार्म के ऊपर एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। जो नीचे वाली चीज़ है इसे कहते हैं टॉय बोट। और ये बेसिकली इस तरह है कि अगर आपने यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, टूल पेंट कर रहे हैं, ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, कोई वो नीचे ना गिरे, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ये दरमियान वाली प्रोटेक्शन है, मिड रेल कहते हैं इसे, और जो टॉप वाली है इसे टॉप रेल कहते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, वर्क एट हाइट पे जब भी काम हो तो सबसे पहले उसकी रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। अब वर्क एट हाइट किसे कहेंगे? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस चीज़ की वे 6 फीट या 1.8 मीटर से ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं, ऊपर गए हैं, पेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो वर्क एट हाइट है। तो वहाँ आपने फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करना है। क्या? हार्नेस यूज़ करें, लैनियर यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें याद करें। और जहाँ आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसके अगर गार्ड रेल्स करें, मिड रेल्स करें और टॉय बोर्ड्स इंस्टॉल करें। क्यों? अभी आपको बता दिए। हमने देखा है इंडस्ट्री में हार्नेस भी यूज़ नहीं होती, लेकिन रूल ये है कि सर्टिफाइड हार्नेस हो, यानी कि हार्नेस को कुछ अर्सा हो गया इस्तेमाल करते हुए, आप उसको थर्ड पार्टी से सर्टिफाइड कराएं। वो चेक करेंगे वेयर टेयर है, नहीं है, सही है। अगर कोई शख्स गिर गया तो उसे प्रोटेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती। और उसके साथ शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड्स, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी। शॉक एब्जॉर्ब इसलिए, अगर वर्क एट हाइट से पर्सन गिरता है, अगर उसे इतना प्रेशर लगेगा उसका कोई और इंजरी हो सकती है, तो शॉक एब्जॉर्बिंग उसका जो शॉक होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर एंकर पॉइंट्स होने चाहिए, एंकर लाइफ लाइन होने चाहिए। अब जो ये लैन यार्ड आप देख रहे थे, इसने हारने से प्रोटेक्ट हो गया। अब इसका जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा, इसे किसे बांधेंगे? इसको हमेशा जो लाइफ लाइन जा रही होती है उसमें कनेक्ट करते हो। फिर लाइफ को किससे कनेक्ट करते हैं? एंकर पॉइंट। वो जो रोप जा रही है लाइफ लाइन, उसे भी तो किस जगह से बांधना है। देखिए, अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी नेट्स भी आप यूज़ करते हैं, आपको पता है पड़ा। लेकिन सेफ्टी नेट बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं
जहाँ हमारे पास फाल अरेस्ट सिस्टम पॉसिबल ना हो, जहाँ हम ये लैनियर्स यूज़ नहीं कर रहे, एंकर पॉइंट्स नहीं लगा पा रहे। अच्छा, अब हाइट पे तो काम करना है, लेकिन उससे पहले आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पे ठहर के काम करना है, स्कैफोल्ड्स हैं या लैडर्स हैं, उनको इंस्पेक्ट करें, देखें ख़राब तो नहीं है, टूटे हुए तो नहीं है, प्रेशर बेयर तो कर सकती है, स्कैफोल्डिंग किस तरह की है, लैडर किस तरह की है। और जो स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करेगा, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि मैं स्कैफोल्ड इरेक्ट कर दूँ, मैं आपको बना देता हूँ, हैं तो फिर पाइप ही जोड़ने, नो 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 नो। स्कैफोल्डर होता है, वो ट्रेन होता है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, उसने बनानी है, क्योंकि हाइट पे अगर काम है, स्कैफोल्डिंग गिर जाती है तो बचना कुछ नहीं है, और बचना आपने भी नहीं है। एज अ सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव आपने क्या किया, आपने क्यों चेक नहीं किया, और बचना उसने भी नहीं है जिसने स्कैफोल्डिंग बनाई, और नुकसान तो उससे भी होना है जिसने गिरना। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। देखें, एक और इशू जो हम इंडस्ट्री में देखते हैं, ठीक है लैडर तो लगा दिया आपने, लेकिन लैडर की ना टॉप ना बॉटम वो सिक्योर ही नहीं करते, बांधते ही नहीं है, कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। लैडर नीचे से अगर डिस्टेबल होती है, ऊपर से स्टेबल होती है तो गिर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है। जब भी आप हाइट पे काम हो, आपने एंटी स्लिप फुटवेयर पहननी है, ऐसे सेफ्टी शूज़ पहननी हैं जो स्लिप ना हो, और जो क्लैंप जो प्लैंक्स हैं प्लेटफार्म के उनमें गैप ना हो, और हाइट पे काम करने में टूल लाइन यार्ड्स यूज़ करें। मैं कई बार टूल लाइन यार्ड्स का बता चुका हूँ ये क्या होता है। और आप जहाँ मार्केट हाइट हो रहा है तो उसको इर्द गिर्द बैरिकेड करें, साइन लगाएं। ये क्या काम हो रहा है, सिर्फ यही काम नहीं है। देखें, अगर वेदर वर्सनिंग हो जाती है, तूफ़ान आ रहा है, स्पीड तेज़ हो गई है, नॉर्मल रूटीन में काम नहीं हो रहा, तो आप काम स्टॉप कर दें। देखिए, बातों तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ रेस्क्यू प्लान हमेशा होता है कि अगर कुछ इश्यू हो जाता है, फ़लाँ तरह की इमरजेंसी है, कोई गिर गया, आग लग गई, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, बेहोश हो गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो फिर क्या करेंगे। इमरजेंसी प्रोसीजर होने चाहिए, फॉल प्रोटेक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउस कीपिंग होनी चाहिए। शाम का वक्त है तो लाइटिंग भी होनी चाहिए, अचानक मौसम ख़राब हो गया तो लाइटिंग भी हो, ताकि सही नज़र आए क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। परमिट होना चाहिए, हार्नेस लैनियर्स होने चाहिए, सुपरविजन ये भी एक क्राइटेरिया है। चाहे जितने भी कम्पिटेंट वर्कर हैं, स्कैफोल्डर हैं, उनके ऊपर सुपरवाइज़र होना चाहिए। अब बाज़ वक़्त ये भी होता है प्लेटफॉर्म तो बना लिया गया, लेकिन जितने उस पर लोग ज़्यादा चढ़ गए, वो प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो गया, तो लोड कैपेसिटी देखना चाहिए। बेसिकली एक जो जनरल रूल है वो ये है, अगर कोई 100 केजी का बंदा है जिस वर्कर ने उस प्लेटफॉर्म पे जाके काम करना है, तो जो प्लैंक्स हैं, प्लेटफॉर्म है, वो 400 केजी की कैपेसिटी को बेयर कर सकते हो। अगर मोबाइल स्कैफोल्डिंग हो, मतलब वो स्कैफोल्डिंग है जो मूव करती है, नीचे व्हील लगे हुए हैं, तो वो भी सर्टिफाइड होनी चाहिए। सर्टिफाइड का मतलब है वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो एक एक चीज़ चेक करती हैं, और एक एक चीज़ करने के बाद जब वो कहती हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, आप यूज़ कर लो, आप आंखें बंद के यूज़ कर लेते हो। नहीं, आंखें फिर भी नहीं बंद करनी, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। अगर वो कहते हैं ये ठीक है तो ठीक है, अगर वो कहते हैं ये ठीक नहीं है तो बस ख़त्म, नहीं है। अगर वो कहते हैं इस तरह से ठीक हो सकती है तो आप कर लें, मतलब वो एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर जानते हैं, और ये कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने थर्ड पार्टी करानी। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे प्लांट में मैं एज ए HSE इंचार्ज, HSE मैनेजर काम कर रहा हूँ। कितने इक्विपमेंट्स हैं, मुझे सब की इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। अब चाहे गाड़ियाँ हैं, चाहे टूल्स हैं, चाहे इक्विपमेंट्स हैं, जनरेटर्स हैं, इंजन्स हैं, हर चीज़ की मैंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करानी है। और बेसिकली ये क्राइटेरिया किसी भी चीज़ के लिए। डॉट्स क्या है जो आपने नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन कोशिश करना है नहीं करना, क्योंकि लीगली रेगुलेटरी ये चीज़ें मना है। अच्छा, मैंने अभी एक लफ्ज़ बोला लीगली रेगुलेटरी, क्या आप इसमें मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि लीगल में क्या चीज़ें आती हैं और रेगुलेटरी में क्या चीज़ें आती हैं। हो, डांट में वही हैं जो हमने कहा है, जो चीज़ें करनी हैं वो डू में है, जो चीज़ें नहीं करनी वो डांट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी ऐसा शख्स जो दोस्त है, बाप है, जिसने वर्क एट हाइट पे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सिखाया नहीं गया, तो वो वर्क एट हाइट पे काम नहीं करेगा, आप उसे नहीं बुलाएंगे।
अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब वो कुछ इस तरह के स्कैफोल्डिंग होते हैं, नीचे व्हील्स होते हैं, आपको हर जगह जाके बनानी नहीं पड़ती, आप उससे ही ले जाते हो, जहाँ गया वहाँ काम किया फिर वापस आ गए। तो उनके व्हील्स लाजमी चेक करने। अक्सर जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है उनका यही इशू है कि उनके जो व्हील्स होते हैं, लॉक व्हील के ऊपर ना छोटा सा लॉक होता है, उसका फ़ायदा ये होता है जब वो आप लॉक लगा देंगे व्हील रोटेट नहीं करेगा, आप स्कैफोल्डिंग को, मोबाइल स्कैफोल्डिंग को कहीं एक जगह पे लेके जाएंगे और वहीं वो रुक जाएगी, लॉक कर देंगे और आप आराम से काम करेंगे। और बहुत आसान सा सवाल, लेकिन सवाल तो है। जब स्कैफोल्डिंग बन जाती है तो उस पे हम, जब स्कैफोल्डिंग का काम हो रहा होता है तो उस पे हर टाइम 3 तरह के टैग होती हैं, या रेड होगा, या येलो होगा, या ग्रीन होगा। तो इनमें क्या डिफरेंस है? आपको कैसी लगी आज की वीडियो? प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।